हेलो एवरीवन, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछे हैं कि सर क्लास 10th में नोट्स मेकिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो यहाँ पे हम लोग नोट्स बनाएं कैसे, क्योंकि क्लास 9 तक अगर आपका नोट्स थोड़ा सा वीक होता है तो चल जाता है, बट 10th में ये चीजें नहीं चलेगा। तो नोट्स बनाने के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक कुछ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो हम लोग बात करते हैं कि नोट्स बनाते कैसे हैं। तो देखो, जो नोट्स बनाया जाता है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वे है बनाने का। एक ही कंसेप्ट आप हर एक नोट्स बनाने में हर एक सब्जेक्ट में नहीं अप्लाई कर सकते। मीन्स मैथ्स के लिए अलग कंसेप्ट होता है, तो आपका साइंस और एसएसटी के लिए कंप्लीटली अलग होता है। तो आज हम आपको इसमें मैथ्स का बताएंगे कि आपको मैथ्स का कैसे नोट्स बनाना है। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके इतना मोटा सा नोट्स बना दिए, नहीं, कैसे एकदम छोटा सा नोट्स बनाएंगे ताकि एग्जाम में केवल 2 से 3 दिनों में उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सके। तो चलो अब हम लोग जानते हैं कि नोट्स हम लोग कैसे स्टेप वाइज स्टेप बनाएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि नोट्स बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि कम से कम टाइमों में चीजों को रिवाइज करना, यही मेन पर्पस है। ऐसा नहीं कि नोट्स तो बहुत बड़ा बना दिए, कम टाइम में रिवाइज नहीं हो रहा, तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप करें अगर मैथ्स का नोट्स बनाने में, तो पहले आप ना 2 पेज स्टार्टिंग का छोड़ दो। क्यों सर? देखो, स्टार्टिंग में आपको वो सारे टॉपिक्स लिखने, जो जो टॉपिक्स उस चैप्टर में है और उसका सब टॉपिक्स क्या है, वो चीजें आपको पेज में स्टार्टिंग में लिखना है। तो मैथ्स में वो ज्यादा टॉपिक्स नहीं होते, एक पेज में भी आपका हो सकता है, वो चीजें आप फ्रंट पेज में ही लिख लो। अब आपको क्या करना है, नोट्स का जो मेन चीजें हैं वो फिल करना है। अब क्या करो, अब हम लोग अगर एक टॉपिक्स का बात करें तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसका कोर कंसेप्ट है वो चीजें आपको लिखना है। अब ऐसा नहीं करना है कि पूरा भर के डेफिनेशंस पूरा भर दिए। है तो मैथ्स का नोट्स तो मैथ्स टाइप दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री सिविक्स टाइप पूरा भर भर के नोट्स लिखे, नहीं। एकदम सिंपल लाइन में लिखो, जो चीजें आपको समझ में आ रहा है एकदम सिंपल से सिंपल डेफिनेशन से एक लाइन लिख दो बस। बाकी जो कोर कंसेप्ट है, एक्चुअल में फॉर्मूला हो गया, वो सब चीजें आप एक टॉपिक्स का लिख लिए। उससे रिलेटेड आप 2 to 3 टाइप्स का एग्जाम्पल वहां पे बना लो, ठीक है। ट्राई करो 3 से ज्यादा एग्जाम्पल ना हो तो बेस्ट है, ठीक है। 1, 2 या 3 एग्जाम्पल आप बनाएं। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है या फिर कोई डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चंस है, फिर उसको आप वहां पे लिखें। अब बोलोगे सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है या डिफिकल्ट है? तो देखो, अगर आपको पता चल जाता है तो लिख लेना है, अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है तो फिर नहीं लिखना है। आगे फिर हम बताएंगे कि बाद में अगर आपको पता चलता है तो फिर आप उसको कहां पे लिखोगे। तो ऐसे करके आपने टॉपिक वाइज अपना एक चैप्टर फिनिश कर लिए, ठीक है। अब जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होता है तो जो आपने टॉपिक वाइज जितने फॉर्मूले लिखे थे उसको लास्ट में, पेज के लास्ट में आपका एक चैप्टर फिनिश हुआ, उसके बाद आपको पूरा फॉर्मूला, केवल फॉर्मूला उस पेज में आपको लिख लेना है। फॉर्मूला लिखने से यह फायदा होगा कि आप कम से कम टाइम में वो पेज केवल पढ़ लो तो आपका पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद वहां पे आपको क्या करना है, 3 से 4 पेज 5 पेज आपको छोड़ देना है। मैथ्स है, कुछ ज्यादा ही पेज छोड़ो। रीजन ये है कि जैसे ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे मिलते जाए उस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसको नोट्स के लास्ट में आपको बना के रख लेने हैं। तो वहां पे अगर आप अप्रोक्स अगर 5 to 6 पेज छोड़ते हैं तो वहां पे आराम से 8 to 10 क्वेश्चंस आपका उस चैप्टर से रिलेटेड आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है टोटल आपका मैथ्स का नोट्स बनाने का। सिंपल है, ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा माइंड लगाना है। सिंपल सिंपल कंसेप्ट जो है वो आपको भर देने हैं और उसको रिवाइज करते जाना है, ठीक है। अब हम बोले थे कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ है। क्या चीजें है वो ये है कि हम आपको चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे स्टार्टिंग में मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स का चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट। सेकेंड, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर, जितने उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो बताएंगे। और थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उस चैप्टर से बन सकते हैं, ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ये तीनों चीजें मेरा फॉलो करते हैं, गारंटी है उस चैप्टर से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस छूटने का बहुत कम चांसेस रहेगा, ठीक है। नोट्स फॉलो करो,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस करोगे ही, बट ये 3 चीजें अगर आप करते हो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट हाँ, ये चीजें हो सकता है 1-2 वीक बाद स्टार्ट करें या पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये सब में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीजें होता है, तो हाँ, बट प्रोवाइड आपको करेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी हम नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करें तो आपको जल्दी से मिल जाए। और हाँ, हम ये भी सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए साइंस के लिए भी ये सेम चीजें कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी आपको नोट्स दे, उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे, उसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे। तो वो देखेंगे कैसा टाइम बचता है, अगर टाइम रहेगा तो हम आप लोगों के लिए वो भी चीजें करके देंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।